जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हमसे 4 फरवरी 2021 को एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था। उसके जीके एंड जीएस के ओरिजिनल क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और अदर पॉइंट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने डिज़ाइन किया था? तो भारतीय मूर्तिकार एम रामवीर सुतार द्वारा डिज़ाइन किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की जन्म की 143वीं वर्षगांठ को उद्घाटन किया गया था। उसके कुछ अदर पॉइंट जान लेते हैं। नर्मदा जिला है गुजरात में, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित है। किस द्वीप पे है? तो साधु बेटा द्वीप, नर्मदा नदी के पास में। यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर, ध्यान रखिएगा, या 597 फीट। ठीक है, नोट में ध्यान रखिए। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल, जो कि भगवान बुद्ध का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम भी इंदौर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और देखते हैं एयरपोर्ट के बारे में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी, आसाम में। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है। आगे सारे हम देख लेते हैं जितने भी एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश में है, जो कि पूछा गया था। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी हाल में ही जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ठीक है। जेवर एयरपोर्ट, जो कि भारत का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट है, वो आपके नोएडा में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से देश के एक से अधिक टाइम जोन है? ऑप्शन में था यूएसए। ठीक है, राइट आंसर यूएसए था। फ्रांस में 12 हैं। सेकंड में मतलब रूस के 11 हैं। ठीक है। अंटार्कटिका का और ऑस्ट्रेलिया में वो 9 हैं। जीएमटी यानी प्राइम मेडिटेरियन जो टाइम है, यूरोप के में यूके, फ्रांस और स्पेन, और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी का पॉइंट है, दक्षिणी गोलार्ध में मेडिटेरियन द्वारा पार किया गया एकमात्र लैंडमार्क अंटार्कटिका है। ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक वो जीएमटी क्या है? 82.5 पूर्व में पड़ता है। ये आपका भूगोल से है ये क्वेश्चन। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मेडिटेरियन द्वारा पार किया गया एकमात्र लैंडमार्क अंटार्कटिका है। ये 2 बार एडिट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 82.30 पूर्वी देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर शाफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का उपयोग किस उपग्रह में किया गया? तो एस्ट्रोसैट इज इंडिया फर्स्ट, जो एस्ट्रोसैट है इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोसैट। ठीक है। लॉन्च डेट कब था? सितंबर 28, 2015 को। ठीक है। रॉकेट कौन सा था? PSLV C30, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। एक ही समय में पराबैंगनी, ऑप्टिकल, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्सरे
वेब बैंड में ब्रह्मांड की निगरानी में सक्षम है। ठीक, इसमें 5 उपकरण अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपल्शन काउंटर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर एंड स्कैनिंग स्काई मॉनिटर लगे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम्स कोलकाता में हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बना एक किला है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट था हेनरी बेकुलर ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की हेनरी बेकुलर ने। मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता के अनेक अनेक आविष्कार हुए थे। तीनों को 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मैडम क्यूरी को और पियरे क्यूरी को और हेनरी बेकुलर को। इसका एसआई मतलब जो एसआई मात्रक है वो बैकुलर है रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन में यूरोपीय कमीशन में जो होता है कार्यकारी जो वो फैसला लेता है, वो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णय को लागू करने, यूरोपीय संघ के संधियों के बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन व्यवसाय और प्रबंधक करने के लिए जिम्मेदार है क्या? यूरोपीय यूनियन। ठीक है, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो, गिंगरब्रेड, हनीकॉम, ये किसके वर्जन हैं? तो ये कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो, गिंगरब्रेड, हनीकॉम ये एंड्रॉइड वर्जन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट ये अन्य वर्जन उसमें दिया था। ठीक है, ऑप्शन में। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबात। ठीक है, समुद्र में जो समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसे आइसोबात कहते हैं। बांस का फूल गिरने से क्या होता है? जहाँ बांस के फूल गिरते हैं वहाँ दाने खाने के लिए काफ़ी चूहे आ जाते हैं, तो यहाँ चूहों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो लामा डांस होता है या छम डांस उसे बोलते हैं, इसमें मुखौटा पहन के सिक्किम में डांस किया जाता है। ठीक, कश्मीर स्टैग, कश्मीरी हुंगल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दांचीग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर का जम्मू कश्मीर में है। इसमें क्या कश्मीरी हुंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ का ये राष्ट्रीय क्या कहते हैं पक्षी भी है। ठीक, संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में सरकारी बिल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक या सरकारी विधेयक संसद में केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि निजी विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये एनटीपीसी CB2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक छावनी है? ऑप्शन में कई थे, जिसमें जालंधर आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। छावनियाँ भारतीय सेना के उस जगह को कहते हैं जहां सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहती है। भारत में कुल 62 छावनियाँ हैं। अम्बाला, अमृतसर, बकलोह, दसगोई, डलहौजी, दिल्ली, फिरोजपुर, जालंधर, जम्मू, जुटोत, कसौली और भी ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा भारत का जो विदेशी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो समुद्री मार्ग, पोर्ट एंड शिपिंग के द्वारा होता है। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो पू लालडेंगा। ठीक है, ये पार्टी है मिजोरम की, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल पार्टी है। इसके संस्थापक कौन थे? पू लालडेंगा। 1961 में स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं पू जोरमाथांगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीनोमिक्स ये शाखा है जिसमें जीनोम की संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन द्वारा होता है? ये समुद्री 2 बार हो चुका है, ये बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की
70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने? 17 गोल शामिल किए गए हैं। एजेंडा 2030 में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG शामिल हैं। घोषणा कब हुई? सितंबर 2015 में घोषणा हुई थी। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें 2016 से 2030 की अवधि तक प्राप्त करना है। ठीक है, 17 गोल इसमें दिखाए गए हैं, जो कि आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, मतलब कोई भूखा न रहे, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अजंता गुफाओं में, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया? तो जो भित्ति चित्रकला है उसकी दीवारों पे जो चित्रण किया जाता है, मुरल बोला जाता है, भित्ति चित्रकला। ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। अधिकांश चित्रों में बुद्ध और बुद्ध के जीवन के चरणों से जुड़ी जातक कथाओं की कहानियां बताई गई हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोमेंट्स है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। इन्हें एलोरा की गुफा को बनवाया किसने था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, एलोरा यूनेस्को द्वारा 1983 में मतलब विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। SBI, ठीक है, इंपीरियल, इसका पहला पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम SBI नाम कर दिया गया। ठीक है, द बैंक ऑफ कलकत्ता एंड द बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। कब? 27 जनवरी 1921 को, और इसे 1 जुलाई 1955 को SBI में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 तक रहा। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 से 1921, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 से 1921। नेक्स्ट है, CISF की स्थापना कब हुई? तो 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स किस एक्ट के तहत हुई थी? 1968 के एक्ट के तहत। ठीक है, इस्टेब्लिश इन द प्रेजेंट फॉर्म 15 जून 1983। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया था? चूँकि ये पुराना पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, अब बहरीन का अवार्ड द किंग हमाद आर्डर द रेनेसा 2019 में दिया गया नरेंद्र मोदी को। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात का आर्डर ऑफ जायद पुरस्कार 2019 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 नरेंद्र मोदी को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2018 में। मालदीव का निशान इजुद्दीन 2019 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अभी हाल में ही भूटान के नगदक पेल पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, 1974 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, तो 1974 में जो परमाणु बम का परियोजना का जो प्रशिक्षण हुआ था, इसके डायरेक्टर कौन थे? राजा रमन्ना। ठीक है, कौन? राजा रमन्ना। फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट में हुआ था। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को, डेट भी याद रखिएगा। उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन था? HN सेथना। ठीक है, और निदेशक कौन थे? बार्क के राजा रमन्ना। वर्तमान में जो चेयरमैन है श्री कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक, पोखरण 2 का जो परीक्षण हुआ था 11 से 13 मई, ठीक है, 1998। 18 मई 1974 को तो पहला हुआ था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और पोखरण का जो दूसरा हुआ था 11 से 13 मई 1998 को। ठीक, APJ अब्दुल कलाम साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द DRDO उस टाइम पे थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले थे? तो चुन्होदड़ो में मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता चुन्होदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। और लोथल में भी मिले थे। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 एंड H के चिन्ह के भी मिले हुए हैं। ठीक है, नर्तकी कांस्य मूर्ति और स्नानागार, बुने कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत कहाँ मिले थे? मोहनजोदाड़ो में।
ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कांस्य मूर्ति, नर्तकी की स्नानागार, बुना कपास के टुकड़े और घोड़े के दांत, ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो में मिले थे। जूते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आग वेदियों, ऊंट की हड्डियों और अत्यष्ट कालीबंगा राजस्थान में मिले थे। और पूछ ले आपसे जूते हुए खेत कहाँ मिले थे, तो भी कालीबंगा में। लकड़ी के कुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो भी कालीबंगा में। 7 आग वेदियों का कहाँ मिले थे, वो भी कालीबंगा में। ऊँट की हड्डियों की जो अंत्येष्टि थी वो भी कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट है अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य, हरपर शिलालेख और प्राचीनतम स्टेडियम धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। जो जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ थे, तो ये धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपसे पूछ ले विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो धौलावीरा गुजरात से। इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। जौ, तिल, सरसों, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, बनवाली। और बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। बाट, माप, तोल पैमाना, हाथी दांत पैमाना, हवन कुंड, लोथल गुजरात में। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। और पूछ ले आपसे कि प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में, तो कालीबंगा से, जो कि लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा। तराजू के 2 परडे के साक्ष्य कहाँ मिले, सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा जो है कच्छ गुजरात में है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिले। रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी के किनारे है, जो मानव के साथ कुत्ते के शवदान के साक्ष्य मिले। यानी मानव जब मर जाते थे उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। नेक्स्ट है सभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का काल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यता क्या है, राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, जो कि अभी एम वेंकैया नायडू हैं। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो जो आउटर सेल होता है, बाहरी कक्षा, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागत के नियम या आनुवंशिकता के नियम का नियम किसने दिया था, तो ग्रेंगर जॉर्ज मेंडल ने वो वंशागत का और या आनुवंशिकता का नियम दिया था। मेंडल का अन्य नियम कौन कौन सा है, प्रभाविता का नियम, बीज संयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये जो है मेंडल ने दिए हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन था एक करंट अफेयर का, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले थे। 2021 में 2016 का करंट अफेयर पूछा है, देखिए, तो ये कहाँ मिले थे, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। गुजरात के कच्छ में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष मिले, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर म्यूजियम एंड फॉजिल पार्क कहाँ है, गुजरात में, राजसौरस डायनासोर, ठीक है, जिसके साक्ष्य मिले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन्स के नाम से क्या जाना जाता है, अंटार्कटिका, ठीक। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फाउंडर थे जॉन स्वाट्स एंड जॉर्ज वाइट, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई, तो सूरत में खोली गई थी 1613 ईस्वी में। खराई कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, तो खराई कैमल्स जो होते हैं भोजन के लिए मैंग्रोव वन, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, सुंदरबन के डेल्टा के पास में, उस पर निर्भर रहते हैं। इन्हें स्विमिंग कैमल भी कहते हैं, ठीक। जो खराई कैमल्स हैं इन्हें स्विमिंग कैमल्स भी कहते हैं। मैंग्रोव वन छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहानों पर स्थित ज्वारी जगहों पे उत्पन्न होते हैं। दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, खारे पानी में इनका विकास होता है, ठीक। नेक्स्ट है भारत की पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1854 में बॉम्बे में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। यह भारत से इंग्लैंड और चीन के लिए कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था, मुंबई बंदरगाह, ठीक है।
नोट में ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय सूती कपड़े की मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह असफल हो गई। अगर कपास मिल पूछे तो 1854 में बॉम्बे में, और पहली सूती कपड़े की मिल 1818 में कोलकाता में। ठीक। नेक्स्ट है वायु कोष्ठिका एलियोवेली का कार्य क्या है? ये मानव फेफड़े में पाया जाता है, छोटी छोटी वायु कोषों से बना होता है। ठीक। इन कोषों में वायु कोष्ठिका कहते हैं। कोषों की दीवारों बड़ी पतली होती हैं और उनमें क्षुद्र रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। इन रुधिर वाहिनियों के कोशिका कहते हैं। सांस द्वारा जो वायु फेफड़े में जाती है उसी रास्ते जाती है। ठीक है। वायु कोष्ठिका में प्रवेश करती है और वहाँ रुधिर वाहिनियों के संपर्क में आती है। यहाँ रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा मेट्रो सिटी जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 जो मेन मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, ये जोड़ी गई हैं। 2001 में ये चालू की गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है। लेंथ है टोटल 5846 किलोमीटर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटिश के जो प्रकृतिकवादी चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये भी उन्हीं के बुक में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म दिया गया है। ठीक है। और ये प्रकाशित किस में है? 1869 में प्रकाशित है, 5वें संस्करण में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य कृषि पर विकास था। ठीक है। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास पे। ठीक है, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। सेकेंड, औद्योगिक विकास पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तीसरे में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चौथे में पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता के साथ स्थिति प्राप्त करना। पांचवें में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई। छठवां में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छठवां। सातवां, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार पर्याप्त अवसर पैदा करना। आठवां था मानव संसाधन विकास, जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नौवां था न्याय और समता के साथ विकास। ठीक। नेक्स्ट है 10वां, 2002 से 2007 तक अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 11वां, तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक। नेक्स्ट है MPEG की फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर से था, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट, पॉपुलर फॉर्मेट फॉर मूवी दैट आर डिस्ट्रीब्यूट वन ऑन द इंटरनेट। ठीक। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। MS Excel 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं? ठीक है, तो इसमें है आपके 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम हैं। ठीक, MS Excel में। द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन MS Word डॉक्यूमेंट इज 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, एक रो और एक कॉलम इसमें मिनिमम नंबर होते हैं MS Word में। अ वर्ड टेबल कैन कंटेन एज मैनी एज 63 कॉलम बट द नंबर ऑफ रो इज अनलिमिटेड। जिसमें मैक्सिमम क्या कहते हैं, कॉलम एक वर्ड टेबल में 63 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो अनलिमिटेड होता है, कितना हो आप रो बना सकते हैं। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अलबरूनी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। उसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। ठीक है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। अब नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है,
चीनी यात्री हेनसांग जो है वो क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था और वह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 7वीं सदी में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की। चीनी यात्री फाहयान भारत में सन 402 में आया था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हैं बनते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट जान लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड कब किया गया था? 30 दिसंबर 1906 को। फाउंडर कौन थे? नवाब ख्वाजा शमीउल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान तीसरे। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट है, कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और प्रस्ताव में कहा गया कि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद स्वतंत्र घोषित अपने आप को कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट G7 क्या है? तो G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट ब्राटिश फ्रांस में हुआ था। 46वां G7 समिट US में 2020 में कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। 47वां G समिट आपका 2021 में यूनाइटेड किंगडम में। G20 क्या है? 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस का समूह है। समिट ऑफ स्टेट लीडर्स 14वां जो था 28 से 29 जून 2019 को जापान ओसाका में हुआ था। 15वां 21 से 22 नवंबर 2020 सऊदी अरेबिया में हुआ था। 16वां 2021 रोम इटली में हुआ। 17वां ल्यूबेन बोजो इंडोनेशिया में हुआ। 18वां 2023 में भारत में होगा। ठीक है, समिट ऑफ स्टेट लीडर्स G20 का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कितने हैं? तो IMF के कितने वो सदस्य हैं? 190। अक्टूबर 2020 में एंडोरा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गया जो कि इसका 190वां सदस्य है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ थी। अब जो गीता गोपीनाथ हैं उप प्रबंधक हैं। ठीक है, IMF की। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US अमेरिका में है। यह 29 सदस्य देशों के साथ 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। ठीक, नेक्स्ट है, 2018 में कहाँ पर गुफा में फंसे 12 खिलाड़ी या लड़कों को 18 दिन बाद बचाया गया? तो थाईलैंड में 2018 में। ठीक है, 11 से 17 वर्ष के 12 लड़कों और 25 वर्षीय व्यक्ति जो थाम लुआंग नेंग नोन गुफा में 23 जून 2018 को फंसे हुए थे, उन्हें 10 जुलाई 2018 को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? ZB जेटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे सही क्रम क्या है? सबसे पहले एग होता है, अंडा, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ईरान अर्लियर नेम, ईरान का पूर्व नाम क्या था? पर्शिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। 24 नवंबर 1929 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन महात्मा गांधी के अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कारण था तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, अनटचेबल बुक किसके लेखक हैं? अनटचेबल बुक के लेखक मुल्क राज आनंद हैं।
चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इन्वेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट इन 1833 में। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 एंड 19F के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। अब इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमी है। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों पे है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन था। धनपत राय श्रीवास्तव। लिखित उपन्यास का नाम था गोदान, करमभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसे यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया? तो विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? कामिनी है, जिसमें यूरेनियम 233 यूज किया गया। फर्स्ट एंड इज करेंटली ओनली रिएक्टर इन द वर्ल्ड डिजाइन स्पेसिफिकली यूज यूरेनियम 233 फ्यूल। ये पहला ऐसा कामिनी एक पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल के रूप में यूज हुआ था। यह इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन ये कलपक्कम में है। बिल्ट ज्वाइंट बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च, बार्क एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR। ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो पाइल्स में बना था। ठीक है। बिल्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1942। ठीक। नेक्स्ट है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो अभी ये पुराना है, आप 66वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो करंट का क्वेश्चन है उसे देख के जाइएगा। ठीक है। बेस्ट फिल्म गली बॉय उस टाइम पे था। बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर थी। इस बार का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। प्लासी युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। किससे हुआ था? अंग्रेजी सेना के से और आपके सिराजुद्दौला से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल की नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट याद रखिएगा। मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो कि 1764 में हुआ था, उस टाइम पे बंगाल का वो गवर्नर कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो स्पिरिट्स। ये इसरो एंड PSLV द कार्ड नाम से। ठीक है। ये सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को विश्व बम्बू दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। ठीक है। NH-37 यहाँ NH जो नेशनल हाईवे 37 है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। यहाँ जानवरों के लिए काफ़ी खतरा होता है इस रोड पे। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जनसंधि, तो जिब्राल्टर जल संधि कौन सी है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक। ये जिब्राल्टर जल संधि एक तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है। लेकिन भूमध्य सागर व अटलांटिक सागर को क्या करती है? जोड़ती है। अगर जोड़ने के लिए पूछे तो भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर। ठीक है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। स्पेन व मोरक्को को अलग करती है। ठीक। तो ये थे आपके 4 फरवरी 2021 के NTPC के जितने भी GK एंड GS के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एनालिसिस और सभी शिफ्टों का निचोड़। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, किसी भी तरह से इसमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ओरिजिनल। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि NTPC CB 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इससे आगे जितने भी वीडियो बनाऊंगा, अभी इसके टोटल 59 सेट हैं, जो कि मैं सारा वीडियो एक एक करके बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।